SI रिपोर्ट क्या अल्लाह के वहाँ भेजी जाएगी कि अगर 7-11 आपका अलाउ हो जाता है तो ये रद्दी की टोकरी में चला जाएगा। इतने सालों से अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अचानक ये प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो गई। ये है अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी और केस के मुस्लिम पक्ष के पैरोकार मोहम्मद सैयद यासीन। इनसे जब ASI रिपोर्ट को लेकर सवाल किया गया तो ये भड़क गए और बड़ी बातें कह दी। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद में ASI की सर्वे रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि मौजूदा ढांचे से पहले यहाँ एक बड़ा हिंदू मंदिर था। रिपोर्ट के मुताबिक ASI को ज्ञानवापी के अंदर से वहाँ मंदिर होने के कई प्रमाण मिलने की बात कही जा रही है। मस्जिद के अंदर से देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां भी बरामद हुई हैं। एक तरफ हिंदू पक्ष की मांग है कि हिंदुओं को यहाँ पूजा पाठ करने की अनुमति दी जाए, वहीं मुस्लिम पक्ष ASI रिपोर्ट को गलत बता रहा है। अब इसी को लेकर हमने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद सैयद यासीन से बातचीत की तो उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि ASI की रिपोर्ट नाकाफी है। अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 7-11 अलाउ हो जाने के बाद ASI की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में चली जाएगी। हम इसको इस तरह नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ बहुत से बुजुर्गों ने भी नमाजें पढ़ी हैं, वो नमाज न पढ़ते और आज भी पढ़ते आ रहे हैं इतने सालों से, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अचानक ये प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो गई। तो क्या कहेंगे, इसको सरासर मंदिर कह देना क्या? क्यों मंदिर कहेंगे आप? मस्जिद है, ज्ञानवापी मस्जिद कहती आ रही हो रही है और ये तो राजस्व रिकॉर्ड में भी है, ऐसी क्या बात है? आप अचानक उसको क्यों तब्दील कर देंगे? तो अब इसके लिए अब आगे आप लोग क्या करेंगे, क्या कदम? नहीं, अभी तो उस रिपोर्ट का पूरा 839 पेज की रिपोर्ट, उसका अध्ययन करेंगे, एक्सपर्ट्स को दिखावेंगे कि ये कहाँ पे इसमें क्या चीज़ें कमियां हैं, क्या खामियां हैं, और उनकी भी वो मानेंगे, राय लेंगे, और जो चीज़ें ये दिखाया, जो चीज़ उन्होंने दिखाई है उसको भी देखेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें मालूम नहीं कि दिखाया कि नहीं। वहाँ पीछे 2 कब्रें हैं जो 435 साल पुरानी हैं, तो ये कैसे कह सकते हैं कि औरंगज़ेब के ज़माने की है? अच्छा, कुछ इसमें जैसे कि देवी देवताओं की कुछ कलाकृतियाँ हैं, जो मूर्तियाँ हैं अवशेष के तौर पर, और राम लिखी भी कुछ चीज़ें निकली है, कुछ शिवलिंग वही नहीं मिला है, गलत बात है। जितने खंडित तौर पे कुछ खंडित, फिर वही बात, खंडित की कोई हैसियत है? जब खुला हुआ था, मलबा इधर उधर से ला के फेंका जाता था तो उसमें पता नहीं क्या चीज़ फेंकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। मलबा जो बाहर से लिया के फेंकते थे, बाहर अंदर बाहर सब जगह फेंका जाता था। जो लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, इसके या और भी जगहों पीछे पड़े हुए हैं, उनके तो मंसूबे बहुत लंबे हैं। नारा ये बहुत दिनों से बुलंद हो रहा है कि 3 नहीं 30,000 नहीं बचेगी एक भी मस्जिद और मज़ार। पता नहीं क्या क्या वो करने वाले हैं, हम लोग क्या बता सकते हैं। अच्छा, हम तो यही चाहेंगे कि मुल्क में अमन रहे। यासीन साहब, अमन चैन की बात हो रही है तो बहुत सारे लोग ये भी अब सवाल करना शुरू कर दिए हैं कि अमन चैन की बात आप लोग कर रहे हैं तो क्यों ना अपने से स्वतः इसको समझौता करके क्यों दे दें हम? हमारी मस्जिद, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम 50 साल से हम नमाज़ पढ़ रहे हैं लगभग, हम कैसे दे देंगे? तो मंदिर की बुनियाद पे अगर मस्जिद बनाई गई है तो नमाज की दुआ कबूल होगी, हमारी दुआएं कबूल होंगी, इसके बारे में आप कैसे बताएंगे? दुआ तो अल्लाह कबूल करेगा कि नहीं करेगा वो जानेगा, आप कैसे कह सकते हैं? SI रिपोर्ट क्या अल्लाह के वहाँ भेजी जाएगी? उसको चुनौती देंगे आप लोग? मैंने अभी कहा कि हम SI की रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, एक्सपर्ट्स को दिखावेंगे, फिर वकीलों को देंगे, उसके बाद फिर जो तय होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी इसकी रिपोर्ट की तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अभी तो बहुत सी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में देखी जानी है, क्योंकि आया मुकदमा ये चलने लायक है कि नहीं चलने लायक है। क्योंकि चीफ जस्टिस महोदय ने एक दफ़े कहा था कि अगर 7-11 आपका अलाउ हो जाता है तो ये रद्दी की टोकरी में चला जाएगा। तो सुना आपने, जब पूछा गया कि आखिर मुस्लिम पक्ष सुलह करके हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद क्यों नहीं सौंप दे रहा, इसके जवाब में वो भड़क गए और साफ कह दिया कि हम मस्जिद क्यों देंगे, हम वहाँ पर सालों से नमाज पढ़ते आ रहे हैं। फिर सवाल किया गया कि अगर मंदिर की बुनियाद पर मस्जिद बनाई गई है तो वहाँ क्या नमाज की दुआएं कबूल होंगी? इसके जवाब में मोहम्मद यासीन ने कहा, हमारी दुआएं अल्लाह कबूल करेगा या नहीं ये तो वही जानता है।
क्या एएसआई रिपोर्ट अल्लाह को भेजी जाएगी? मुस्लिम पक्ष ने एएसआई को एकदम गलत बता दिया। साफ साफ कह दिया कि पहले वो इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे, एक्सपर्ट्स को दिखाएंगे और फिर जरूरत पड़ने पर आपत्ति दाखिल करेंगे। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।